लोन अगर आप रिपेमेंट ना करें तो क्या जेल जाना पड़ सकता है? इस प्रकार के भर भर के कमेंट जो है लोग हमें करते हैं और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो समय पर लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते हैं और उनको लोन रिकवरी एजेंट या तो फिर लोन कंपनी उनको धमकी देता है कि अगर आप लोन का पैसा नहीं भर रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है हम मुकदमा दायर करेंगे और आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पष्ट यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने लोन लिया है तो क्या आपके ऊपर केस हो सकता है, क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आप लोन का सही टाइम पर पेमेंट ना करें तो यहां पे देखिए हमने गूगल से ये सवाल किया और गूगल ने मुझे यहां पर रिजल्ट दिया। और ऐसा नहीं कि हमने एक वेबसाइट पर देखा, बहुत सारे वेबसाइट पर हमने रिसर्च किया और जब बहुत सारे वेबसाइट पर हमने रिसर्च किया तो लगभग हर एक वेबसाइट में जो चीज मुझे यहां पे यूनिक लगा कि हाँ इस बात में दम है, यही सच्चाई है, वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्क्रीन आप लोगों को शो करा देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप समझिए, जहां पर समझ नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहां पे लिखा है हाँ लोन ना चुकाने पर जेल हो सकती है। देखिए, हालांकि भारत में व्यक्तिगत लोन का भुगतान ना करने पर सीधे जेल की सजा नहीं होती है। एक होता है व्यक्तिगत लोन, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो व्यक्तिगत जो लोन होता है उसको कहा जाता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, और एक होता है सिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन हमेशा आपको बैंक से मिलता है और अनसिक्योर्ड लोन हमेशा आपको ऐप से मिलता है। ऐप से यानी कि जो आरबीआई से रजिस्टर हो, जिस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी ना दिखाना पड़े, सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेस पर और आपके सिबिल स्कोर के बेस पर जो लोन आपको मिल रहा है वो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि उसको व्यक्तिगत लोन बोला जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आगे और पढ़ते हैं कि आखिरकार और क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस बात पर निर्भर करता है कि लोन कंपनी आप पर क्या कार्रवाई कर रहा है। यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी है और कंपनी यहां पर डिसाइड करेगा कि आपने जो लोन लिया है और आप अगर नहीं चुका रहे हैं तो कंपनी आप पर कार्रवाई किस प्रकार से करता है। तो कार्रवाई करने के लिए यहां पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जो क्या क्या मतलब यहां पे कार्रवाई कंपनी का अधिकार है जो कर सकता है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर आप लोन नहीं चुकाते तो बैंक या वित्तीय संस्था आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी कि बैंक के पास भी ये जो है अधिकार है और जो है एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनके पास भी ये अधिकार है कि लोन डिफॉल्टर के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। अब यहां पे देखिए लोन ना चुकाने पर बैंक की कार्रवाई, सबसे पहले यहां पे बताया गया कि बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने ऐप से लोन लिया है तो वो किस प्रकार के कार्रवाई करते हैं। तो बैंक कहता है कि बैंक यहां पर सिविल कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता है। कोर्ट यहां पर देखिए क्या जो है बोला जा रहा है, सिविल कोर्ट, क्योंकि जो पैसा का ट्रांजैक्शन होता है वो सिविल का केस बनता है। ठीक है, यहां पर कोई क्रिमिनल केस आप पर नहीं बन रहा है, सिविल का बनेगा। बैंक आपकी संपत्ति जब्त करने या वेतन रोकने की मांग कर सकता है, किससे? कोर्ट से। वो आवेदन जब देगा तो वो वहां पे बोलेगा कि भैया इसका संपत्ति हम जब्त करेंगे। तो संपत्ति कैसे जब्त होगा? जब आपने वहां पे जो है सिक्योर्ड लोन लिया, कुछ जो है अपना प्रॉपर्टी दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिया, उस बेस पर ये डिमांड कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेम उल्टा होता है अनसिक्योर्ड लोन में, वहां पे आपने कुछ नहीं दिया है। अब यहां पे देखिए तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है कि अगर बैंक को लगे कि आप जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, अगर बैंक को लगता है कि आप जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं तो भारतीय दंड संहिता 420 के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इनकम भी अच्छा खासा है, उनका कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो आर्थिक स्थिति से भी एकदम अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानबूझकर लोन नहीं चुका रहा है, तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा यहां पर जो है बैंक या संस्था दर्ज करवाएगा। कोर्ट आपको लोन चुकाने का आदेश दे सकता है। जब वहां पर मुकदमा होगा तो अब तो कोर्ट पर बात आएगा। अब कोर्ट वहां पर जो है अपने हिसाब से आदेश दे सकता है कि आपका जो स्थिति के अनुसार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जाके जो है सिविल में मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आपको पैसा जो है तुरंत चुकाना ही है। कोर्ट देखेगा कि आखिरकार जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हो रहा है क्या वास्तव में वो व्यक्ति लोन चुकाने के लिए जो है यहां पर सक्षम है। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई आप जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट आदेश देगा और आपको देना है। अब यहां पे देखिए कोर्ट आपकी संपत्ति को जब्त करने या बेचने का भी आदेश दे सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 90 दिन से ज्यादा समय तक अपना ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका जो लोन का अकाउंट है उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है।
नॉन परफॉर्मेंस एसिड बन जाता है, ठीक है, बैंक के लिए और संस्था के लिए। और ऐसे में आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी खराब होता है। तो यहां पर आपको क्या समझ आया कि लोन कंपनी, जो लोन कंपनी है, जो बैंक है, आपके ऊपर कार्रवाई तो कर सकता है, लेकिन ये सारा जो काम है वो कोर्ट का रहता है। अब कोई व्यक्ति अगर लोन लिया, ठीक है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिए, आपका आर्थिक स्थिति बढ़िया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका बिजनेस नहीं चला, पूरी तरह से आप दिवालिया हो गए, आपके पास ऐसा स्थिति है कि आपको जो है अपना घर गृहस्थी चलाने योग्य जो है आपके पास इनकम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में लोन का पेमेंट तो आप नहीं करोगे, आप लोन डिफॉल्टर बन जाओगे। तो लोन कंपनी क्या करेगा, सिबिल का मुकदमा कर देगा। तो सिबिल का जब भी मुकदमा होता है तो वहां पर जो कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है कि आखिरकार इस लोन को कैसे कर सेटल किया जाए। तो अंततः अगर किसी भी कंपनी से या तो फिर बैंक से आपने लोन लिया है तो आपका अंततः क्या होगा, जो है सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। मुकदमा यहां पर 420 का भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुकदमा होने के बाद तुरंत आपको जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट में आपको भी उतना बोलने का अधिकार है और जो लोन कंपनी है, जो बैंक है, उनको भी उतना अधिकार है। तो वहां पे दोनों साइड से जो भी मतलब चीजें हैं वो अच्छा से एक्सप्लेन होगा। उसके बाद जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो दोनों के लिए जो है मान्य होगा, दोनों को मानना पड़ेगा। तो बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो हमें बार बार कमेंट कर पूछ रहे थे कि लोन कंपनी हमें बार बार यहाँ पर जो है डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया लोन का पैसा भरिए नहीं तो आपके ऊपर सिविल का मुकदमा करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चुकाइए, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता है। कोई कंपनी या बैंक आपको लोन दिया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसका पैसा का आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आज आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में आप अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर रहे हैं। उसके बाद जब आप किसी नए लोन के लिए आवेदन डालेंगे तो वहां भी आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी आपके ऊपर सिविल का मुकदमा कर दे, तो उसमें भी आपको जो है झंझट में आप पड़ जाइएगा। तो इन सब चीजों से अच्छा है कि अगर आपके पास पैसा है तो चुका दीजिए, लेकिन अगर आपके पास सच में पैसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को यही चीज बताता हूं कि ज्यादातर परेशानी होता है अनसिक्योर्ड लोन में। अनसिक्योर्ड लोन का क्या होता है कि वो लोग काफी ज्यादा जो है हाई इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे पहले हायर इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, उसके बाद थोड़ा भी ओवर ड्यू जाता है तो कंपनी बार बार कॉल करना चालू कर देता है। और अगर आप लोन का पैसा मान लेते हैं कि 15 दिन 20 दिन भी अगर डिले कर रहे हो तो पेनल्टी वगैरह अलग से जोड़ते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि जब भी लोन कंपनी आपको कॉल करता है और आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया तो उनको डायरेक्ट जो भी समस्या है उनको शेयर कीजिएगा। उनको बताइए कि कुछ हमें यहाँ पर टाइम चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको वो किसी प्रकार से क्यों नहीं धमकाए, बिल्कुल आपको गलत कदम नहीं उठाना है। आपने आए दिन देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है लोन ऐप हरासमेंट के कारण जो है अपना जान तक गंवा देते हैं। इस तरह का गलत कदम नहीं करना, ना तो जो है पुराना लोन चुकाने के लिए कभी नया लोन लेना है, और ना ही कोई जो है ऐसा कि जमीन जगह बेच के मैं लोन का पेमेंट करूंगा। नहीं भाई, आपके पास नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, पेनल्टी लग रहा है, उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डराया जाता है, उनको अपना अधिकारों का पता नहीं होता है। तो आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसको भी जानना जरूरी है। तो अगर आपने लोन लिया और आपको आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो नियम आपको नहीं पता है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, और एक वीडियो का लिंक मैं जो है यहाँ पे डाल दूंगा। उस वीडियो में हमने बताया कि अगर कोई लोन डिफॉल्टर होता है तो उनके पास क्या अधिकार होता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी यहां पर कुछ जानकारी मिल सके और वो इस वीडियो को देखकर उनके मन में जो डर है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।